हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। तो ये हो गया कर्नाटक का बेलारी, तुमकुर, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें पाई जाती है। लौह अयस्क की अब अगला खदानें देखते हैं। अगला क्षेत्र है महाराष्ट्र और गोवा। तो गोवा में गोवा खदानें हैं। गोवा में ही एक खदान है और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, रत्नागिरी एक जिला है जहां लोहे का क्या है, खदान है। तो इस तरह से भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां से लोहा निकाला जाता है और लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो भारत एक तरह से देखा जाए, चूंकि भारत कोडप्पा युगीन चट्टान से भारत का निर्माण मानते हैं हम लोग, इसलिए इस क्षेत्र में ये तो पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से खनिजों का क्या होता है, भंडारण क्षेत्र होता है। यह हर तरह का खनिज पठारों में ही पनपता है या पठारों में ही खनिज की मात्रा पाई जाती है। तो देखा जाए तो यह क्षेत्र पूरा प्रायद्वीपीय पठार है और कोडप्पा युगीन आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में पूरा का पूरा लौह अयस्क का भंडार है। अब देखते हैं कि हमारे भारत विश्व में लौह उत्पादन में चूंकि चौथा नंबर पे है और सबसे ज्यादा लोहा किसको बेचता है हमारा भारत, जापान को बेचता है, चीन को बेचता है, कोरिया को बेचता है। इस तरह से हमारे भारत लोहे का निर्यात करता है। लौह अयस्क का सबसे ज्यादा जापान को करता है। जापान में लौह अयस्क का भंडार ही नहीं है, वहां लौह अयस्क नहीं पाया जाता, फिर भी जापान अपने टेक्नोलॉजी के दम पे इतना आगे निकल गया है कि वो स्टील या इस्पात उद्योग को बहुत आगे ले गया है और इस्पात उद्योग में बहुत डेवलप हो गया है। जापान हमसे अयस्क खरीदता है और उस अयस्क को फिर जो कच्चा माल है उसको पक्का बना करके फिर हम ही को क्या कर देता है, वो बेच देता है। कारण क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी के रूप में अपने आप को जापान डेवलप कर चुका है। तो हम लोग सबसे ज्यादा जापान को क्या करते हैं, लोहा बेचते हैं। अब लोहा का निर्यात किन किन क्षेत्रों से होता है हमारे भारत में, तो देखिए लोहे का निर्यात किन किन क्षेत्रों से होता है, इसको दर्शाया गया है स्टार के माध्यम से। देखिए एक प्रोफाइल या संकेत आप लोगों को यहां दिख रहा होगा, ये लौह अयस्क क्षेत्र है, ये जितना दिख रहा है ये सब लौह अयस्क क्षेत्र है। ये कुछ लोहे की खाने हैं, इसको मैं एक प्रोफाइल के माध्यम से दर्शा दिया हूं। और ये लौह अयस्क निर्यातक पत्तन, निर्यातक पत्तन मतलब जहां से लोहा मतलब दूसरे देशों में भेजा जाता है, मतलब निर्यात किया जाता है जल जहाज के द्वारा, उसको पत्तन कहते हैं। बंदरगाह, बंदरगाह कहेंगे या तो फिर पत्तन, निर्यातक पत्तन। तो जहां जल जहाज रुकता है उस जगह को हम लोग बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो भारत में कौन कौन सा क्षेत्र है जहां निर्यातक पत्तन है, तो पहला दिख रहा होगा यहां उड़ीसा का पारादीप। उड़ीसा का पारादीप क्षेत्र से लोहा जापान को भेजा जाता है। इसके बाद यहां दिख रहा होगा एक विशाखापट्टनम, यह भी निर्यातक पत्तन है। विशाखापट्टनम का ये क्षेत्र है, यहां दिख रहा होगा आप लोगों को निर्यातक पत्तन, स्टार में दिया हुआ, स्टार में बनाया हूं इसको मैं, इस तरह से स्टार में दिख रहा है निर्यातक पत्तन। और इसी क्षेत्र से हमारे छत्तीसगढ़ से भी लोहा भेजा जाता है। सुकमा जिला के कोंटा नामक ब्लॉक में नदी है,
सबरीकोलाब। छत्तीसगढ़ में एक ही ऐसा नदी है सबरीकोलाब जहां स्टीमर चलता है, स्टीमर या जल जहाज, और वहीं से हम लोग लोहा भेजते हैं जापान के लिए। और वो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला के कोंटा नामक ब्लॉक में स्थित है। तो एक निर्यातक पत्तन आपका पारादीप है, दूसरा दिख रहा है विशाखापट्टनम, तीसरा यहां निर्यातक पत्तन आप लोगों को दिख रहा होगा ये मैंगलोर, कर्नाटक के मैंगलोर क्षेत्र में भी एक निर्यातक पत्तन है। और गोवा और कर्नाटक के बीच में चित्रदुर्ग नामक एक निर्यातक पत्तन है जहां से लोहा का निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, और लोहा का उपयोग आज की डेट में हर क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि वर्तमान युग ही लौह युगीन बन चुका है। तो ये हमारे भारत के दृष्टिकोण से, वैसे तो लोहा आपका पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कुछ गुजरात के क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र, सब जगह पाया जाता है, लेकिन ये जो बताया गया है ये भारत के दृष्टिकोण से मुख्य क्षेत्र है। लोहे के उत्पादन में पहला नंबर उड़ीसा है, दूसरा नंबर झारखंड है, तीसरा नंबर छत्तीसगढ़, लेकिन भंडारण में पहला नंबर किसका है? कर्नाटक का है। तो ये कुछ क्षेत्र बताया गया जहां से लोहे का उत्पादन किया जाता है और अत्यधिक मात्रा में लोहा निकाला जाता है, और ये लोहे का प्रकार है। प्रोफाइल के माध्यम से बताया गया कि लौह अयस्क का क्षेत्र, लौह अयस्क का खाने, लौह अयस्क का निर्यातक पत्तन, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद एक प्रश्न इसमें बन सकता है कि लौह अयस्क के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह प्रश्न बन सकता है। तो ये 4 प्रकार का लोहा को दर्शा दीजिएगा, और दर्शाने के बाद आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। मैग्नेटाइट का बताया जा चुका कि कर्नाटक के ही क्षेत्र में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट लगभग हमारे पूरा भारत में पाया जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का लौह अयस्क का। अब अगला वीडियो में आप लोगों को और कुछ अयस्क के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो यूट्यूब में डले आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए।